9 में सबसे पहले जो ईश्वरत्व का उद्घाटन अवतरण इस धरती पर हुआ वो किस रूप में हुआ? आज आप लोगों को मैंने कहा कि यूपीएससी का परीक्षा देना है आप लोगों को, बड़ा केवल ये कहने से काम थोड़े चलेगा कि गर्व से कहो हम, वही कहने से खाली होगा तो उसका फॉर्मूला भी रखता होगा। सनातन धर्म में ईश्वरत्व का जो अवतरण हुआ वह सबसे पहले किस रूप में हुआ? कोई नहीं बताएगा, खाली दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, वो कहने से नहीं होगा। ईश्वरत्व का सबसे पहला अवतरण, ईश्वरत्व का सबसे पहला रूप इस धरती पर प्रकट हुआ मछली के रूप में, मत्स्य अवतार। समझ रहे हैं? माना मछली के रूप में भगवान इस धरती पर पहले आए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन धर्म के मानने वाले जितने पंडित हैं वो पंडित कह रहे हैं। आप विद्यार्थी बन करके विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो आपका विद्यालय भी यह पढ़ाता है कि नहीं? संस्कृत में हम लोग बिहार में ये कोर्स में दिया जाता है 10 अवतार, और 10 अवतार का वर्णन किया जाता है। शायद 8वां या 9वां में उधर चलता है, इधर कौन में चलता हो पता नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ईश्वर का जो अवतार सनातन धर्म के बड़े बड़े धर्मावलंबी स्वीकारते हैं, उस ईश्वरत्व का अवतरण सबसे पहले किस रूप में होता है? मछली के रूप में, अर्थात मत्स्य अवतार। तो मछली के रूप में भगवान धरती पर प्रकट हुए पहले, और भगवान बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले आदमी के घर घर जा करके, निशा मैडम के घर पे जा करके, उधर यदुनंदन बाबू के घर पे जा करके, और जिसका नाम मैं नहीं भी जानता हूँ सबके घर पे जा करके वो मछली वाला भगवान कहते हैं हाथ जोड़ करके कि हे हो, और तो बिहारी भाषा आ जाएगा, यहाँ क्या कहेंगे समझ रहे हैं? तो वो कहता है कि सुनिए न जरा सा, हम ही भगवान है, थोड़ा हमको पहचान लीजिए तो घर से यहां से आदमी निकलकर मुंह टेढ़ा के करते, भगवान आप ही भगवान है। सब्जी कुछ नहीं मिलती है तो आपको बिना नमक तेल मिलाए भी चटनी बना करके खा जाता है, आप भगवान खाते भगवान पहला अवतार जब भगवान के रूप में इस धरती पर आता है, पूरे दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूं, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो। लेकिन हजारों करोड़ों वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक किसी मनुष्य ने मछली भगवान का मंदिर कहीं नहीं बनाया है। बनाए हैं क्या सनातन धर्मियों? गर्व से कहो हम, अपने भगवान के पहला रूप का मंदिर आपने बनाया है? उसके नाम पर कहीं आपने अगरबत्ती दिखाया है? उसके नाम पर कोई व्रत त्योहार आपने रखा है? नहीं रखा है। मछली वाला भगवान बेचारा मुंह लटका करके चला गया। उसने सोचा गड़बड़ हो गया, एक जन्म मेरा बेकार हो गया। वो चले गए, दूसरा अवतार लेके दूसरा रूप में आए। दूसरा रूप कौन सा है आपके भगवान का? वो हमारा भी है, ये चिंता मत कीजिए। नहीं, बराह दूसरा नहीं है, वो तीसरा नंबर पे है। दूसरा नंबर में कौन आया? कच्छप अवतार, कछुआ वाला। वो ही सोचा कि एक ट्रिप तो पार हो गया, मछली वाला में कोई पहचान नहीं पाया, कोई स्वीकार ही नहीं किया। दूसरा रूप कच्छप का रूप लेकर के आया, और कछुआ वाला भी घर घर जा करके घूम घूम करके कहा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का दूसरा अवतार, दूसरा शरीर धारण करके आया हूं, मुझे स्वीकार कर लो। आप बताइए, अभी तक स्वीकार किए हैं? बताइए ना जोर से। आप नहीं बोल रहे तो मुझे आनंद नहीं आ रहा है। आप स्वीकार किए हैं? आप कैसे कहते हैं कि कबीर साहब भगवान और देवी देवता के विरोधी? सबसे विरोधी तो आप ही लोग बैठे हुए हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? भगवानवादी बनते और भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। कछुआ वाले को आपने स्वीकार, मछली वाले को आपने स्वीकार नहीं किया। कछुआ वाले को आया, कछुआ वाला हाथ जोड़ जोड़ करके कहता रहा। वो कछुए वाले से आपने कहा कि आपका पूरा चटनी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पीस काट करके पनीर की क्षतिपूर्ति आपसे कर लेते हैं। आपको कैसे भगवान मानो? उसको भी आपने नकार दिया। दो को आपने स्वीकार नहीं किया। तीसरा भगवान तीसरा रूप लेकर के आया। कौन सा? उसका तो नाम सुन के ही आप नाक बंद कर लेंगे। तीसरा वाला भगवान किस रूप में आया? वराह। ये बड़ा प्यारा नाम आप लोगों ने रखा, वराह।
और उसका जो शुद्ध नाम लोक में प्रचलित है उसका क्या नाम है? आए? सुगर नहीं है साहब, सुअर है। सुगर माने तो चीनी होता है। वो माता जी सब हंस रही है, बताओ। सुगर नहीं, स्वदर्घु का गौ, सहर्षु का गौ, र सुगर नहीं। सुगर का मतलब चीनी होता है, सहर्षु का और रो सुअर। तो वराह भगवान जो है उस सुअर का अवतार लेकर के हमारे बीच में तीसरा रूप आया। वो जैसे ही आ रहे थे कहने के लिए कि हम ही भगवान है, तो जैसे देखा दूर में आदमी पहले से लाठी लेके तैयार है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा कल्पना कीजिए, छोड़िए पहले आया होगा कि नहीं, कल ही भेज दे आपके दरवाजे पर। तो आरती सजा करके ओम जय जगदीश हरे कीजिएगा कि ना? कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। लाठी डंडे लेकर के पहले से तैयार रहेंगे और वो जितना बार कहेगा कि मैं ही भगवान हूं, उतना बार आप लाठी चमकाइए कि जाइए सीधे लौट करके। कोई स्थान आपका यहां पर नहीं है, आपने उसको स्वीकार नहीं किया। चौथा अवतार भगवान लेकर के आया। चिंतन कीजिए ना, यही चीज तो कबीर साहब कहने के लिए, करने के लिए कह रहे हैं। कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान को मत मानो। कबीर साहब ने यह कहा कि भगवान को मानने से पहले भगवान को जान तो लो कि भगवान है क्या। कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि देवी मत मानो, देवता मत मानो, बल्कि कबीर साहब कहते देवी देवता को मानने से पहले यह अच्छी तरह से जान लो कि देवी कौन है, देवता कौन है। जान करके जो सच लगे तो मान लेना, जानने के बाद जो सच ना लगे तो उसको छोड़ देना। इसमें गलत क्या कहा मेरे भाई? लेकिन आपके आंख पर तो नफरत का वो जहर चढ़ा दिया गया कि मैंने पहले कहा कि नफरत का जहर चढ़ करके भी आदमी को अंधा कर देता है। वो अंधापन ला दिया गया कि अच्छी बात भी सुनने के बाद अच्छी लगी ही नहीं, कबीर कभी प्यारे लगे ही नहीं। यही कारण है कि आज तक कबीर को सम्मान की निगाह से कबीर को पुकारा भी नहीं जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोग भी हमारे बीच में खड़े होते हैं तो कबीर को दास कह करके पुकारते हैं। इससे बड़ा दुख होता है। कबीर को दास कभी नहीं कहा जाना चाहिए। अरे साधारण सी बात है कि आप अपने पिता का नाम पूछा जाता है तो उस पिता के नाम के आगे भी आप श्री लगाते हैं। आपको अंग्रेजी में पूछा जाए, यदि आप कॉपी में लिख दिए, कहे कि गंगा लिखो, लिख दिए गंगा लिखे आप, तो गंगा लिखना आपका सही होगा कि गलत होगा? गंगा लिखा आपने तो गंगा लिखना, अंग्रेजी में गंगा लिखे आप तो गंगा लिखना आपका सही होगा कि गलत? वो गलत होगा। वो गंगा लिखने से पहले आपको द लगाना होगा। गीता लिखेंगे आप तो सीधे गीता नहीं लिखेंगे, उसके पहले THE लिखना होगा ना, आर्टिकल जोड़ना होगा आपको। तो जैसे अंग्रेजी में आप द आर्टिकल लगाते हैं तब कुछ महत्वपूर्ण चीजों का जो शुद्धिकरण होता है। आप अपने माता और पिता का नाम लेते हैं तो उसके पहले आदर सूचक वाक्य लगाते हैं। आप श्री शब्द या श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं तब आप संस्कारी माने जाते हैं। मुझे याद है मैं वर्ग 8 क्लास में पढ़ रहा था, ध्यान दीजिए। और यदि यह बात आपको अच्छी लगे तो कम से कम इतना जरूर सीखिएगा कि आज के बाद कभी भी किसी जगह बोलने का मौका लगे तो कबीर साहब को आप कबीर या कबीर दास कह करके नहीं पुकारेंगे। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहेंगे। आप उनके बच्चे हैं तो ये उम्मीद तो आपसे किया ही जा सकता है ना। मैं अपनी बात बताता हूं, वर्ग 8वां में मैं पढ़ रहा था तो क्लास में टीचर बैठे हुए थे और शिक्षक महोदय हम लोगों को पढ़ा रहे थे, क्लास टीचर। अचानक हमारे हेडमास्टर साहब क्लास में प्रवेश किए, रूम में प्रवेश किए तो शिक्षक भी खड़े हो गए और सभी विद्यार्थी भी खड़े हो गए। आदर से खड़े होने के बाद हेडमास्टर साहब कहे कि मैं देखने आया था, घूम फिर करके देख लिया, सब बढ़िया है। बच्चों एक बात पूछूं आपसे? तो शिक्षक जो बैठे थे उसने कहा सर, मुस्कुराते हुए कहा सर पूछा जाए। तो हेडमास्टर साहब विद्यार्थी खड़े खड़े सबसे पूछते हैं कि बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। हेडमास्टर साहब ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उस समय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो उसमें से एक आगे का एक विद्यार्थी कहा कि सर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो कहा ठीक है बैठ जाओ, बैठा दिया। दूसरे विद्यार्थी से कहा तुम बताओ जी।
तो एक तो हैबिट भी बनी रहती है, और एक आदमी बोला दूसरा को कहा बैठ जाओ, तो अब बैठ जाने का मतलब सही हो गया, तब ना बैठ जाओ। दूसरे विद्यार्थी भी उतने कॉन्फिडेंस से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, उसको भी कहा बैठ जाओ। अब दो ठो को प्रमाण मिल गया कि बैठ जाओ कहा, तो अब जितना विद्यार्थी क्या कहेगा, वही कहेगा ना, क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है बैठ जाओ। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी, बैठ जाओ ना। पूरे क्लास के जितने विद्यार्थी थे सबने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहा अटल बिहारी वाजपेयी। और जब सबको बोला हुआ हो गया, उसके बाद हेडमास्टर साहब एक विद्यार्थी को बोले कि उधर से एक ठो शीशम की छड़ी तोड़ करके लाओ। तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, किसी को खड़ा रखा था, क्योंकि नियम तो यही था कि जिसकी गलती होती थी उसको खड़ा किया जाता था। और यहाँ तो ये हो गया है कि सब बैठ गया, उसके बाद कहता है शीशम की छड़ी लाओ, तो शीशम की छड़ी लाई गई। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि वाजपेयी जी ही है ना रे, कि दूसरा कोई है। तो दूसरा कहता नहीं, तो दूसरा कहता नहीं 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 वाजपेयी जी ही है। तो क्या छड़ी क्यों मंगा रहा है, पता नहीं, सबको बैठा भी दिया है, प्रधानमंत्री वो है भी, फिर भी छड़ी क्यों मंगा रहा है, समझ में नहीं आता है। तो हेडमास्टर साहब खड़े रहे, जिस बच्चे को कहा गया था तो उछल करके गया लाने के लिए, पतला वाला एकदम लंबा। आप लोगों को पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। तो वो छड़ी, लंबी छड़ी एकदम शीशम की ले आया वो, और लाने के बाद तब उसके बाद हेडमास्टर साहब सबको बोलते हैं, आत्माराम बाबू आप बैठ गए हैं जी, आप भी छड़ी किसी को मारे हैं कि नहीं मारे? आप मारे हैं तो बदला लेगा, ध्यान लीजिएगा।